हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे जिंदल परिवार के सामने यह साबित हो चुका था कि अंतरा शादीशुदा नहीं थी। यह जानकर खुद अंतरा भी हक्की बक्की रह गई थी। उसके बाद अंतरा और मिस्टर शैडो वापस अपने घर यानी कि होटल सहारा के रूम नंबर 607 आ गए थे और मिस्टर शैडो ने वादा किया कि अब अंतरा को सिर्फ एक हफ्ता इंतजार करना है। उसके बाद वो अंतरा को अपने बारे में सब कुछ बता देगा। एक हफ्ता काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अंतरा को पता चला था कि कौन से दिन उसे मिस्टर शैडो के बारे में सब कुछ जानने मिलेगा। बहुत दिनों बाद अंतरा और मिस्टर शैडो का मिलन हुआ था, इसलिए पूरी रात मिस्टर शैडो ने अंतरा को बहुत तंग किया। हालांकि अंतरा ने एक सीमा बना दी थी जिसे पार करना मना था, पर उसे पता नहीं था कि मिस्टर शैडो उसके साथ प्यार का खेल खेलने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेगा। सुबह होते ही अंतरा ने बड़ी मुश्किल से खुद को मिस्टर शैडो के चुंगल से छुड़ाया। भैया की याद आ गई क्या? मेकअप रूम में आईने के सामने बैठी इशिका ने अंतरा से यह पूछा। आज फिर से रियलिटी शो की शूटिंग थी। अंतरा ने इशिका से वादा किया था कि अगले शूट पर वो इशिका का मेकअप करेगी, इसलिए वो दोनों सेट पर जल्दी पहुंच गई थी। इशिका कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन अंतरा उसका मेकअप करते करते ना जाने किन ख्यालों में खो गई थी और उसका हाथ रुक गया था। इशिका की आवाज़ सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई और मुस्कुराने लगी। इशिका समझ गई थी कि पिछली रात क्या हुआ होगा। इशिका ने कहा, आपका चेहरा तो शर्म से एकदम लाल हो गया है। अब समझ आया कि भैया कल रात घर क्यों नहीं लौटे, लेकिन इसमें भैया की भी गलती नहीं है। वो 30 साल के हैं और ऊपर से अब तक सिंगल थे। इंसान कितना कंट्रोल करेगा? यह सुनते ही अंतरा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए इशिका को बनावटी तरीके से डांटा। तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम अभी छोटी हो। यह कहते हुए अंतरा थोड़ी शर्मा गई थी। हालांकि इशिका पर अंतरा की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो और जोश में आ गई और अंतरा के गले पर इशारा करते हुए उसने पूछा, यह क्या है भाभी? अंतरा ने तुरंत अपने गले के निशान को ढक दिया और हड़बड़ाते हुए कहा, यह वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। इशिका हंस पड़ी और उसने कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप क्या समझे? और आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, मैं कोई नर्वस नहीं हूँ और अब तुम जल्दी से मेकअप करवा लो, क्योंकि तुम्हारे बाद मुझे आकर्ष को भी रेडी करना है। यह सुनकर इशिका ने तुरंत मजाक मस्ती करनी बंद कर दी और आंखें बंद करके चुपचाप मेकअप करवाने लगी। इशिका की स्किन काफ़ी अच्छी थी। उसका मेकअप करते करते अंतरा को एहसास हुआ कि इशिका का चेहरा अपनी माँ से मिलता है। हालांकि वो किरण से ज़्यादा प्यारी दिखती है। इशिका जिंदल परिवार की राजकुमारी थी। उसके पूरे परिवार ने उसे लाड से पाला था। फिर भी वो बिल्कुल घमंडी नहीं थी। उल्टा वो हर किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाती थी। यहाँ तक कि सेट पर भी वो क्रेव मेंबर्स के साथ हमेशा अच्छे से बात करती थी। अंतरा ने इन सब ख्यालों को अपने दिमाग से निकाला और अपने काम पर फोकस किया। उसे जल्दी से आकर्ष को भी तैयार करना था। पिछली बार सुहानी कपूर की वजह से जो तमाशा हुआ था, उसके चलते काफ़ी सारे दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी यह शो छोड़ दिया था। इसलिए काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर्स बदल गए थे। इशिका का भी पार्टनर बदल गया था। हालांकि अंतरा को पता नहीं था कि अब इशिका का पार्टनर कौन था। जैसे कि अंतरा के दिल की बात इशिका सुन ली हो, वो शर्माते हुए बताती है, भाभी आज आपको मुझे ज़्यादा खूबसूरत बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं अपनी फियोंसे के साथ शूट करने वाली हूँ। यह सुनकर अंतरा हैरान हो गई, क्योंकि इशिका के हिसाब से उसका फियोंसे ऋषभ मलिक था। ऋषभ के बारे में पिछली बार अंतरा ने जिंदल परिवार के फैमिली डिनर वाले दिन सुना था। उस दिन भी इशिका ने बताया था कि ऋषभ वहाँ आया था, लेकिन वो अंतरा को कहीं पर दिखा नहीं। तन्वी ने बताया था कि ऋषभ काफ़ी लंबे वक्त से फ्रांस गया था। क्या वो वापस आ गया था? और अगर आ भी गया
तो जिस हिसाब से उसका मिजाज है वो ऐसे रियलिटी शो में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। कहीं वो बदल तो नहीं गया? अंतरा ने ईशिका से पूछा। लेकिन प्रोडक्शन टीम ने ऋषभ मलिक जैसे बड़े कार डिजाइनर को एक्टिंग करने के लिए मना कैसे लिया? यह सुनकर ईशिका हंस पड़ी और उसने बताया, यह आइडिया मैंने ही प्रोडक्शन टीम को दिया था। दरअसल स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ने प्रोडक्शन टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था, लेकिन इस शो पर भेजने के लिए उन लोगों के पास ऐसा कोई सेलिब्रिटी फ्री नहीं था। इसलिए मजबूरन उन लोगों ने ऋषभ को आगे कर दिया। शायद आपको पता नहीं होगा कि स्ट्रेट लाइट एंटरटेनमेंट के ओनर विक्रांत ग्रोवर और ऋषभ मलिक दोनों भाई हैं। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। अब तक ईशिका का मेकअप हो चुका था। अंतरा ने उसके बाल ठीक किए। खुद को आईने में देखकर ईशिका बहुत खुश हुई। उसने अंतरा के काम की बहुत तारीफ की। ईशिका ने हर तरफ से खुद को आईने में देखते हुए कहा, अब जाकर मुझे समझ आया कि भैया को आप क्यों पसंद आई। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, क्योंकि मुझे मेकअप करना आता है इसलिए? इसके जवाब में ईशिका ने बताया, नहीं, क्योंकि आप दोनों एकदम मिलते जुलते हो। आप दोनों ही बहुत कैपेबल और लो प्रोफाइल हो। पापा ने बताया था कि भैया की कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने उन्हें अब तक देखा भी नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने कहा, मैंने भी अब तक उनका चेहरा नहीं देखा। अंतरा की बात के जवाब में ईशिका ने बताया, शायद इसलिए क्योंकि भैया आपके सामने खुद को छोटा महसूस करते होंगे। मेरे घर वालों ने बताया था कि भैया को बचपन में बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी थी। उनका आधा चेहरा जला हुआ है और उनके घाव की वजह से हमेशा से उन्हें ऐसा लगता आया है कि उनमें कुछ खोट है, इसलिए वो लोगों से मिलते नहीं। पापा तो उन्हें एक बार स्किन सर्जरी के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपना घाव तब मिटाएंगे जब उनका बदला पूरा हो जाएगा। इतना कहने के बाद ईशिका ने आगे अंतरा से कहा, आप तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो भाभी। शायद इसीलिए भैया को ऐसा लग रहा होगा कि वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आपकी बहुत परवाह करते हैं। यह सुनकर अंतरा ने कहा, उनके चेहरे पर चाहे कैसा भी निशान हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतने ईमानदार हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। ईशिका ने कहा, भैया आपको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो डरते हैं कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो। मेरे साथ भी तो यही मामला है। सब कहते हैं कि मैं बहुत क्यूट हूँ, लेकिन जब ऋषभ मेरे सामने आता है तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ऋषभ ने मुझे पसंद नहीं किया तो। यह सुनकर अंतरा को इस मासूम लड़की पर दया आ गई। अंतरा को याद आ गया कि रुद्र के सामने उसका भी यही हाल होता था। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि रुद्र और उसकी माँ उसे पसंद नहीं करेंगे। अंतरा हमेशा यही सोचती थी कि वह रुद्र के लायक नहीं है, और आखिर में 4 साल बाद उसका डर हकीकत में बदल गया। उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया था। हालांकि अगर वो इस तरह गिरती नहीं तो आज अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं होती। आज वाली अंतरा ने उस अंतरा को बहुत पीछे छोड़ दिया था जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध नहीं कर सकती थी। यह नई अंतरा सबको मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। जब अंतरा यह सब सोच रही थी, तब अचानक से मेकअप रूम का दरवाज़ा खुला। ईशिका हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए उठकर कहा, ऋषभ। दरवाज़ा खुलते ही ऋषभ की नज़र अंतरा पर पड़ी। उसने कहा, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंतरा ने देखा कि ऋषभ अब भी पहले जैसा ही दिखता था। हालांकि उसने बालों पर पीला हेयर कलर कराया था और लेदर जैकेट पहनी थी। कान में उसने खोपड़ी वाला ईयर स्टड पहना था। ऋषभ का अभी का लुक लोगों को डराने के लिए काफ़ी था। ऋषभ अंतरा को बाहर बुला रहा था। यह जानकर ईशिका हैरान रह गई। उसने ऋषभ और अंतरा की तरफ बारी बारी देखा और अंतरा से पूछा, भाभी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? इसके जवाब में अंतरा ने बताया, मैं मिस्टर मलिक की एम्प्लॉई थी। उनके कार एग्जीबिशन में मॉडल का मेकअप करती थी। अंतरा का खुलासा सुनकर ईशिका की हैरानी दूर हुई। ऋषभ से सब्र नहीं हो रहा था। वो अंदर आया
और अंतरा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। यह देखकर अंतरा चौंक गई। वो लगभग गिरने ही वाली थी। अंतरा इतनी डर गई कि उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने कहा, क्या कर रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर ऋषभ अचानक रुक गया। उसने अंतरा को घूरते हुए पूछा, तुम्हारे और कबीर जिंदल का क्या मामला है? क्या कबीर ही वो आदमी है जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी? वो लोग फ़िलहाल स्टूडियो में खड़े थे। वहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर आ जा रहे थे। यह जगह बात करने के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए अंतरा ने कम शब्दों में जवाब दिया, हाँ, लेकिन मुझे भी हाल ही में पता चला कि वो कबीर जिंदल है। यह सुनकर ऋषभ हंस पड़ा और उसने कहा, क्या? मतलब जब तुम उसे डेट कर रही थी तब तुम्हें उसका नाम तक मालूम नहीं था, फिर भी उसके बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो गई? इसके जवाब में अंतरा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। ऋषभ चिढ़ गया। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। रुद्र का मामला एक बार के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि तब शायद तुम्हें दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। लेकिन क्या अभी भी तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि कबीर जिंदल भी तुम्हारे साथ वही करेगा जो रुद्र ने किया था? यह कहते हुए ऋषभ की आवाज़ ऊंची हो गई थी। आसपास से गुजरने वाले सब लोग उन दोनों की तरफ देखने लगे। ऋषभ ने उन लोगों पर भी चिल्ला दिया, जिसके बाद वो सब तुरंत वहाँ से निकल गए। अंतरा ने एक आह भरी और ऋषभ को उसके सवाल का जवाब दिया, वो रुद्र जैसे बिल्कुल नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है। ऋषभ ने अपनी दलील रखी, तुम्हें पता है कि कबीर जिंदल परिवार का खून नहीं है? क्या तुम्हें पता है कि आज तक बहुत कम लोगों ने कबीर का चेहरा देखा है? वैसे ही जिंदल परिवार थोड़ा मिस्टीरियस है और कबीर तो और भी ज़्यादा। क्या तुम जानती हो कि वह रुद्र आहूजा से 100 गुना भयानक है? जैसे जैसे ऋषभ बोलते जा रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अंतरा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ अंतरा पर चिल्ला दिया, मैं कैसे शांत रहूं? सिर्फ तुम्हारे लिए मैं फ्रांस गया था ताकि उस गायनाकोलॉजिस्ट के बारे में पता लगा सकूं, लेकिन मेरी पीठ पीछे यहाँ तुम्हारी शादी तय हो रही है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अंतरा ने ऋषभ से कहा, मिस्टर मलिक धीरे बोलिए, इसी का अंदर ही है उसकी आपके साथ। अंतरा की बात काटते हुए ऋषभ ने कहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, किसी और को बीच में मत लाओ। और हाँ, मैं इस लड़की के साथ कभी शादी नहीं करूँगा। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो ऋषभ मलिक से उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करवा सके। ऋषभ के यह बोलते ही ईशिका के मेकअप रूम से एक जोर की आवाज़ सुनाई दी। शायद ईशिका ने ऋषभ की बात सुनकर कोई चीज़ उठाकर पटक दी थी। अंतरा को फिक्र हो रही थी कि कहीं ईशिका खुद को कुछ कर ना ले। उसने ईशिका के मेकअप रूम में जाने के लिए उसने अपने कदम उठाए, लेकिन ऋषभ ने तुरंत उसे रोक लिया और कहा, अंतरा, जब तक तुम मुझे सफाई नहीं दे देती तुम कहीं नहीं जा सकती। यह सुनकर अब अंतरा को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मिस्टर मलिक, आपने आज जो किया है उससे ईशिका को बहुत बुरा लगा होगा। आपको ऐसी बातें करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बातों से किसी का दिल ना दुखे। यह सुनते ही ऋषभ ने कहा, अच्छा, जब तुमने मुझे इतनी बार रिजेक्ट किया था तब क्या तुमने यह सोचा था कि मुझे बुरा लगेगा या नहीं? और तो और, जब मैं यहाँ नहीं था तो तुमने अपनी शादी का फैसला भी ले लिया। तुमने मुझे एक और मौका देने के बारे में सोचा तक नहीं। अंतरा अब कोई बहस नहीं करना चाहती थी। उसने ऋषभ से कह दिया, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अभी मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। यह कहकर अंतरा मुड़ी ही थी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद पास के एक दरवाजे को लात मारकर खोला और अंतरा को खींचकर उस कमरे के अंदर धक्का दे दिया। कमरे में आकर ऋषभ ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंतरा दीवार से सट कर खड़ी हो गई। उसने स्ट्रक होकर ऋषभ से पूछा, मिस्टर मलिक, आप यह सब क्या कर रहे हो? मैंने आपको बताया मुझे काम है, दरवाज़ा खोलो और मुझे जाने दो। ऋषभ ने अपना जैकेट उतार दिया और मजाक उड़ाते हुए कहा, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देती तब तक किसी का काम शुरू नहीं होगा। यह बोलते हुए ऋषभ ने उसके पास में पड़ी हुई एक कुर्सी को अपने पैर से अपनी तरफ खींचा और उस पर बैठ गया और फिर अंतरा की तरफ घूरते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगा।
यह कमरा स्टोर रूम जैसा लग रहा था। इसमें तरह तरह के कबाड़ के ढेर लगे हुए थे। यहाँ की हवा में काफ़ी धूल भी थी। अंतरा को खांसी आने लगी और उसने अपना मुंह ढक लिया। ऋषभ ने उसे कहा, जितनी जल्दी बोलोगी उतना जल्दी बाहर जाने मिलेगा। यह सुनकर अंतरा ने पूछा कि वह क्या जानना चाहता है। ऋषभ ने कहा, यही कि तुम्हें कबीर क्यों पसंद है, उसमें ऐसी क्या खूबी है जो मुझ में नहीं है। अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। ऋषभ ने फिर एक बार पूछा। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, उन्होंने उस वक्त मेरा हाथ थामा था जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, और तब से लेकर अब तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। यह सुनकर ऋषभ ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, मतलब मैं थोड़ा लेट हो गया। अंतरा ने आगे बताया, वो कभी मुझे किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करते, वो हमेशा मेरे फैसलों की रिस्पेक्ट करते हैं। यह सुनते ही ऋषभ ने कहा, तुम यह कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता? अगर ऐसा होता तो अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी दूसरे आदमी का होने भी नहीं देता। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे साथ सो भी सकता था, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसके साथ शादी करोगी। यह सुनकर अंतरा हैरान हो गई। ऋषभ ने आगे कहा, मैं तुमसे यह भी पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी और रुद्र आहूजा की शादी का मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है। इसके जवाब में अंतरा ने अपने कंधे उछाले और कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता। अंतरा की बात सुनकर ऋषभ ने कहा, जो भी हो, तुम्हें रुद्र से छुटकारा तो मिला, क्योंकि मुझे लगता है रुद्र बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है। अंतरा ने पूछा, क्या आहूजा खानदान की हालत इतनी बुरी हो गई है? इसके जवाब में ऋषभ ने कहा, तुम क्यों उसकी फिक्र कर रही हो, वो इसी के लायक है। यह सुनकर अंतरा ने जवाब दिया, मैं उसकी फिक्र नहीं कर रही हूँ। कौन से रास्ते पर चलना है यह इंसान खुद चुनता है। इसके उसके साथ जो होता है उसका जिम्मेदार वो खुद ही है। अंतरा ने यह कहा ही था कि स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से गरिमा की आवाज़ सुनाई दी, अंतरा, क्या तुम अंदर हो? यह सुनकर ऋषभ ने अंतरा से इशारे में पूछा कि कौन है। अंतरा ने बताया कि वह आकाश छाबरा की मैनेजर है। ऋषभ ने अपना सर हाँ में हिलाया और अंतरा से कहा, चलो ठीक है, तुम पर अभी कबीर जिंदल ने जादू कर दिया है, इसलिए मैं कुछ भी कहूँगा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, जब तुम्हें रुद्र आहूजा ने अपने घर और ज़िंदगी से निकाल फेंका था तब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर कबीर तुम्हारे साथ कभी भी इस तरह का बर्ताव करे तो तुम आधी रात को भी मेरे पास आ सकती हो। यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतरा की बात सुनकर ऋषभ ने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, और सच कहूँ तो मैंने हकीकत को स्वीकार करने की बहुत कोशिश की, पर मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ जो अपने मतलब के लिए तुम दोनों को जुदा करने की साजिशें रचूं। अगर कबीर तुम्हें खुश रखे तो तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी रह सकती हो, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें पछतावा हो तो मेरे पास आने में कोई झिझक मत रखना। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई और फिर जाकर स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल दिया। गरिमा बाहर ही खड़ी थी। उसने तुरंत अंतरा को अपने पीछे खींच लिया और फिर ऋषभ के सामने घूरते हुए अंतरा को पूछा कि वो ठीक तो है। अंतरा ने बताया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह मेरे पुराने दोस्त हैं, मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। यह सुनकर गरिमा को अंतरा की बात पर भरोसा हुआ, लेकिन फिर भी वो ऋषभ को शक की नज़र से देख रही थी, क्योंकि कोई अपने दोस्त को बात करने के लिए स्टोर रूम में क्यों लेकर जाएगा। गरिमा ने अंतरा को बताया कि आकर्ष के सेट पर जाने का टाइम हो गया है और अब तक उसका मेकअप भी नहीं हुआ है। यह बताकर वो अंतरा को अपने साथ ले गई। अंतरा के मेकअप रूम में आते ही आकर्ष उसे कहने लगा, तुमने बहुत लेट कर दिया यार अंतरा, अभी मुझे बुला लेंगे। अगर मैं टाइम से सेट पर नहीं जाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। यह सुनकर अंतरा ने माफ़ी मांगी और आकर्ष को भरोसा दिलाया कि वो 10 मिनट में उसे रेडी कर देगी। अंतरा तुरंत अपने काम पर लग गई। पहले उसने आकर्ष को मेकअप कर दिया और फिर उसके बालों को काम करने लगी। आज आकर्ष एक कॉलेज स्टूडेंट जैसा लग रहा था।
हालांकि उसका कॉस्ट्यूम एकदम सिंपल था। उसने चेक शर्ट और जीन्स पहनी थी। पर सेलिब्रिटी तो आखिर सेलिब्रिटी होता है, अगर वो सिंपल कपड़े भी पहने तो उसे भी स्टाइलिस्ट मान लिया जाता है। गरिमा ने आकर्ष का लुक देखा और कहा, क्या बात है, आज तो आकर्ष मेरे कॉलेज के पहले प्यार की तरह दिख रहा है। यह सुनकर अंतरा ने पूछा कि गरिमा का पहला प्यार काफ़ी हैंडसम होगा ना। गरिमा ने नकारते हुए बताया कि वो आकर्ष के सामने कुछ भी नहीं था। गरिमा की बात सुनकर आकर्ष ने खुद को आईने में देखा और अपने कॉलर ऊपर करके कहा, वो तो है। गरिमा हंस पड़ी और आकर्ष से कहा, ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, यह सब अंतरा के हाथ का कमाल है। यह सुनते ही अंतरा ने गरिमा की बात से असहमति दिखाई और बताया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। आकर्ष काफ़ी हैंडसम है, मेरी जगह कोई भी मेकअप आर्टिस्ट रहेगा तो आकर्ष के लुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंतरा के यह कहते ही आकर्ष ने उसे टोक दिया, बिल्कुल नहीं, अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। गरिमा ने अंतरा और आकर्ष की तरफ देखकर मजाक में ताना मारा, हाँ, तुम लोग पहले एक दूसरे की तारीफ कर लो, यह ज़्यादा ज़रूरी है, शूटिंग तो बाद में भी हो जाएगी। यह सुनते ही आकर्ष खड़ा हो गया और उसने भी मजाक में गरिमा को सुना दिया, हाँ हाँ ठीक है, ताना मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं सेट पर। गरिमा ने आकर्ष से कहा, सेट पर जाकर क्या करोगे? अभी अभी मुझे बताया गया कि तुम्हारी नई पार्टनर अभी तक आई ही नहीं है। बाय द वे, तुम्हारे अपोजिट कौन कास्ट हुआ है, यह तो तुम्हें पता है ना? इसके जवाब में आकर्ष ने बताया, हाँ, एप्पल इंटरटेनमेंट वाली नव्या ठाकुर ना। गरिमा ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि वो काफ़ी सिंपल लड़की है, हालांकि सुहानी जितनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, पर ठीक है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वो बहुत ही नरम दिल की है, अगर उसे किसी बात का बुरा लग जाता है तो तुरंत रो पड़ती है, इसलिए गलती से भी उसे डांट वांट मत देना। यह सुनकर आकर्ष ने आईने में देखते हुए अपने बाल ठीक किए और कहा, हाँ ठीक है, मुझे उसके साथ सिर्फ शूटिंग करनी है। आप तो मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रही हो जैसे लड़की की विदाई में उसकी माँ दामाद को देती है। आकर्ष की बात सुनकर गरिमा हंस पड़ी और आगे बताया, तो दामाद जी, अब यह भी सुन लो कि मेरी बेटी हमेशा लेट आती है, तो प्लीज़ आप गुस्सा मत करना। गरिमा ने यह बोला ही था कि मेकअप रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक असिस्टेंट डायरेक्टर दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। वो कुछ बोले उसके पहले आकर्ष ने कह दिया, मैं रेडी हूँ, चलो टेक करते हैं। उस असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यही बताने आया था कि आप रिलैक्स करो, क्योंकि नव्या अभी तक पहुंची नहीं है। उसका कॉल आया था कि वो ट्रैफिक में फंसी है, उसे पहुंचने में टाइम लग जाएगा। यह सुनते ही गरिमा ने आकर्ष की तरफ देखा और इशारा किया, देखा, मैंने कहा था ना। आकर्ष हंस पड़ा और उसने असिस्टेंट डायरेक्टर से ओके कह दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर के जाने के बाद गरिमा ने आकर्ष से कहा, सुहानी हो या नव्या, एक नहीं तो दूसरे तरीके से नखरे तो दिखाएंगी ही दिखाएंगी। आकर्ष ने मेकअप टेबल पर से अपना फ़ोन उठाया और कहा, छोड़ो ना, तुम दोनों आ जाओ, गेम खेलते हैं, मज़ा आएगा। यह सुनकर गरिमा ने कहा, मेरे पास गेम वेम खेलने का बिल्कुल वक्त नहीं है। अंतरा, तुम्हें खेलना है तो खेलो, वरना रेस्ट करो। यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। अंतरा को गेम्स खेलना नहीं आता था, इसलिए वह आकर्ष के पास में बैठकर उसके फ़ोन में देखने लगी। ऐसे ही कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। फिर एक बार मेकअप रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ और वही असिस्टेंट डायरेक्टर अंदर आया। उसके माथे पर पसीना था। उसने आकर्ष को बताया कि अभी भी नव्या नहीं पहुंची। आकर्ष ने अपना सिर पकड़ लिया। हालांकि इसमें उस असिस्टेंट डायरेक्टर की कोई गलती नहीं थी, इसलिए आकर्ष ने उसे कह दिया कि वह इंतज़ार कर लेगा। वह असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसे भागा जैसे उसकी जान बच गई हो। हालांकि उस बेचारे की गलती नहीं थी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज और एक्टर होते हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर पर रौब जमाते हैं, लेकिन आकर्ष ऐसा नहीं था। ऐसे ही इंतज़ार करते करते और 1 घंटा बीत गया। शाम के 4 बजने आ गए थे। वैसे तो शूटिंग शुरू करने का सुबह का टाइम था, लेकिन नव्या लेट हो गई थी, इसलिए बाद में तय किया गया कि दोपहर 2 बजे शूटिंग शुरू कर दी जाएगी।
लेकिन अब तो शाम होने आई थी। अब तक नव्या ठाकुर का कोई अता पता नहीं था। जब गरिमा फिर से मेकअप रूम में आई तो वह हैरान रह गई। उसने आकर से पूछा, अरे तुम सेट पर क्यों नहीं गए? नव्या अब तक नहीं आई क्या? इसके जवाब में आकर्ष ने हंसते हुए बताया, पता नहीं वह कौन से ट्रैफिक में फंसी है कि लोकेशन पर पहुंची ही नहीं रही। अब गरिमा को नव्या और प्रोडक्शन टीम पर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मजाक चल रहा है क्या? कल सुबह हमारी फ्लाइट है, पता है ना? कब शूट खत्म होगा, कब घर जाएंगे और कब सोएंगे? यह सुनकर आकर्ष ने अपने कंधे उछाले और इशारा किया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? गरिमा ने कहा, अब मुझे प्रोडक्शन से बात करनी पड़ेगी। यह कहने के बाद गरिमा ने कॉल करके प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम और डायरेक्टर सबको मेकअप रूम में बुला लिया और सबको डांट दिया कि वह लोग इतना ढीला काम कैसे कर रहे हैं। उन लोगों ने थोड़ी सफाई देने की कोशिश की। उसके बाद फिर एक बार प्रोडक्शन टीम ने नव्या को कॉल किया, लेकिन वह फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। अब गरिमा का पारा चढ़ चुका था। उसने कहा, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि कल से आकर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोग अपनी नव्या का इंतज़ार करते रहिए। लेकिन एक बात याद रखना, आकर्ष रात को 9 बजे के बाद यहाँ रुकने नहीं वाला। आकर्ष और अंतरा ने आज तक गरिमा को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन सबको पता था कि गरिमा का गुस्सा होना जायज़ था। लेकिन प्रोडक्शन टीम आज का दिन वेस्ट नहीं होने दे सकती थी। आखिर में डायरेक्टर ने एक फैसला किया और कहा, नव्या को रिप्लेस करो। यह सुनकर सब लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने सुहानी कपूर को हटाकर नव्या ठाकुर को कास्ट किया था और अब फिर से रिकास्ट करना था। सब लोग बातें करने लगे, लेकिन अभी के अभी नई कास्टिंग कैसे करेंगे? और अगर कर भी लिया तो बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कोई नहीं आएगा। एक काम करते हैं, करेब में से ही किसी को कास्ट कर लेते हैं। यह सब डिस्कशन करते करते डायरेक्टर का अंतरा पर ध्यान पड़ा और उसने अंतरा को कास्ट करने का सुझाव रखा। लेकिन गरिमा ने साफ मना कर दिया कि यह काम करने के लिए वह अंतरा पर हरगिज दबाव नहीं डालेगी। फिर एक बार बात वहीं पर आकर रुक गई कि अब क्या किया जाए। सब लोग ऑप्शन सोच रहे थे। तब तक मेकअप रूम का दरवाज़ा खुला और तन्वी अंदर आई। डायरेक्टर ने गरिमा से पूछा, यह कौन है? गरिमा ने बताया, यह हमारी ही टीम में है। डायरेक्टर ने तन्वी को ध्यान से देखा और फिर कहा, मिल गया रिप्लेसमेंट। इससे पहले कि तन्वी कुछ समझ पाए, उसे पकड़कर आईने के सामने बिठा दिया गया। गरिमा ने कहा, अंतरा, जितना जल्दी हो सके तन्वी को मेकअप करके क्यूट बना दो। अंतरा ने हैरान होकर गरिमा से पूछा, क्या इस तरह तन्वी और आकर्ष का एक साथ शूट करना सही रहेगा? सब लोग वहाँ पर थे, इसलिए अंतरा ने जानबूझकर इस तरह से सवाल पूछा था। असल में उसका कहने का मतलब यह था कि अगर विक्रांत ग्रोवर को इस बारे में पता चलेगा तो वह पूरा स्टूडियो सिर पर उठा लेगा। आकर्ष के तो पसीने छूटने लगे थे। उसने गरिमा के पास जाकर कहा, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? आप चाहते हो कि मैं तन्वी के साथ रोमांस करूं? आकर्ष ने धीमी आवाज़ में बोला था। फिर भी तन्वी ने यह बात सुन ली और वह काफ़ी एक्साइटेड हो गई। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। गरिमा ने बेबस होकर आकर्ष को समझाया, देखो आकर्ष, विक्रांत सर का देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल शूटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्हें कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब प्रोडक्शन और तन्वी दोनों तैयार हैं। अगर अब हमने मना किया तो हमें फ़ाइन भरना पड़ेगा। यह सुनकर आकर्ष ने कहा, मतलब आप चाहते हैं कि मेरा करियर भी ख़त्म हो जाए? गरिमा ने आकर्ष को समझाते हुए कहा, टेंशन मत लो, मिस्टर ग्रोवर इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं हैं। जब उन्हें हालात के बारे में पता चलेगा तो वो सब समझ जाएंगे। हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और वैसे भी शूटिंग रात को ख़त्म होगी और कल सुबह तो हम यूरोप के लिए निकल रहे हैं। करीब 1 हफ्ते बाद लौटेंगे। तब तक तो मामला ठंडा भी हो जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तब तक तन्वी की जगह पर नई लड़की कास्ट कर लेंगे। तन्वी को आकर्ष का पार्टनर बनाया जा रहा है। इस बात से अंतरा को तो टेंशन थी ही, लेकिन उससे ज़्यादा नर्वस आकर्ष था। लेकिन गरिमा की बात सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। गरिमा फैसला ले चुकी थी
इसलिए अंतरा ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया था। रही बात तन्वी की, तो उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी का बरसों पुराना सपना पूरा होने जा रहा हो। ऐसी सिचुएशन में अक्सर देखा गया है कि लोगों के रिएक्शन अजीबोगरीब ही होते हैं। अपने आइडल को सामने देख कोई हकलाने लगता है तो किसी की बोलती बंद हो जाती है, या फिर कुछ तो रोने भी लग जाते हैं। तन्वी भी कुछ ऐसा ही फील कर रही थी। वो पूरी कोशिश में लगी हुई थी कि आकर्ष उससे इम्प्रेस हो जाए, मगर आकर्ष उसकी हरकतें जितना हो अवॉइड कर रहा था। भले ही तन्वी नेचर से बहुत मुंहफट थी, मगर दिल की साफ थी। मगर लेडी बॉस के ज़्यादा करीब रहना आकर्ष के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। उसके जीने की तमन्ना उसे तन्वी से दूरी बनाए रखने में मदद कर रही थी। कुछ घंटों की शूटिंग के बाद आकर्ष और तन्वी दोनों थक कर चूर हो गए थे। एक पीछा कर कर के थक गई थी और दूसरा उससे बच बच कर। आखिर में दोनों मेकअप रूम में आकर सोफे पर चुपचाप बैठ गए। तभी डायरेक्टर एक लैपटॉप लेकर मेकअप रूम में आया। वह काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था। उसने अपना लैपटॉप खोला और गरिमा को से कहा, गरिमा, एक बात तो पक्की है, तन्वी और आकर्ष की जोड़ी काजोल और शाहरुख जैसी हिट होने वाली है। यह देखिए। अंतरा और गरिमा स्क्रीन देखने लगे। वाकई में आकर्ष काफ़ी मैच्योर दिख रहा था। सामने तन्वी के होने से पूरी शूटिंग में उसने ज़्यादा बातें भी नहीं की। स्क्रीन पर बहुत ही सीरियस दिखने वाला प्रेजेंटेशन था। तन्वी भी बेहद क्यूट, आकर्षक और थोड़ी सी अनाड़ी भी दिख रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ स्क्रीन पर बहुत अच्छे दिख रहे थे। गरिमा भी उन दोनों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने कहा, हाँ यार, क्या जोड़ी दिख रही है इनकी। एक फेमस सेलिब्रिटी और उसके साथ एक डाई हार्ड फैन। क्या कहती हो अंतरा। अंतरा भी गरिमा से सहमत थी, मगर सोच में पड़ गई कि क्या यह वही तन्वी है जिसे वह बचपन से जानती थी, क्योंकि वह तन्वी तो बिल्कुल अलग थी। तन्वी हमेशा अंतरा की बॉडीगार्ड जैसी थी, एक बड़ी बहन की तरह अंतरा के साथ रहती थी। लेकिन स्क्रीन पर जो तन्वी दिख रही थी वह बहुत नादान लग रही थी। अंतरा ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा, जब यह शो टेलीकास्ट होगा तब अच्छे से देखूंगी। फिलहाल तो तन्वी टेम्परेरी कास्ट हुई है। उम्मीद है जल्द ही आकर्ष के अपोजिट सही पार्टनर मिल जाए। लेकिन गरिमा इस जोड़ी से इतनी खुश थी कि वह तन्वी को रिप्लेस नहीं करना चाहती थी। गरिमा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पुरानी चावल थी। उसे अच्छी तरह पता था कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। उसे समझ आ गया था कि इस रोल के लिए सुहानी कपूर से बेहतर तन्वी जैसी आम लड़की ही थी। आकर्ष के साथ भी यही हुआ था। जब वह इंडस्ट्री में नया नया आया था तब गरिमा ने उसका टैलेंट पहचान लिया था और उसने अपनी कंपनी के जरिए आकर्ष छाबरा को मार्केट में उतारा था। आज गली नुक्कड़ में सब लोग आकर्ष छाबरा को जानते थे, इसलिए इस बार तन्वी को लेकर भी उसका अनुमान गलत नहीं हो सकता था। और वही हुआ। अगले दिन जब पहले एपिसोड का प्रोमो रिलीज हुआ तब तन्वी और आकर्ष की जोड़ी ने लोगों का दिल जीत लिया। सबको पता था कि अब कम से कम 2-3 दिन तन्वी और आकर्ष के नाम ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाले थे। तन्वी रातों रात बहुत फेमस हो गई थी। जब यह सब हुआ तब गरिमा अपनी पूरी टीम को लेकर बर्लिन में लैंड हो चुकी थी। जर्मनी की हवा बहुत ही फ्रेश लग रही थी। गरिमा का फ़ोन ऑर्गेनाइजर्स और प्रोड्यूसर्स के कॉल अटेंड करने में बिजी था। लोगों में तन्वी और आकर्ष के शो को लेकर क्रेज इतना बढ़ जाएगा, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आकर्ष और तन्वी का एडवर्टाइजमेंट के लिए साइन करने के लिए ब्रांड्स की होड़ लगी हुई थी। एयरपोर्ट से होटल जाने के रास्ते पर भी गरिमा लगातार एक के बाद एक कॉल्स अटेंड कर रही थी। आखिर जब उसका फ़ोन बैटरी डाउन होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया तब जाकर उसे राहत मिली। गरिमा इतना थक चुकी थी कि उसे एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था। अंतरा ने गरिमा को पानी की बोतल दी। गरिमा ने बोतल हाथ में लेते हुए मरियल आवाज़ में कहा, सेलिब्रिटी को हैंडल करने में भी बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। अगर अभी हम इंडिया में होते तो सच में जीना हराम हो जाता। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। अंतरा के पास आकर्ष बैठा था। वह गाड़ी की खिड़की से टेक लगाकर गहरी नींद में सो रहा था। उसने अपने चेहरे को बेसबॉल की कैप से ढक रखा था।
तन्वी भी साथ आना चाहती थी। दरअसल तन्वी अपने लगेज के साथ एयरपोर्ट भी आ गई थी, मगर विक्रांत एयरपोर्ट आया और उसे वापस अपने साथ ले गया। अंतरा यह सब सोच ही रही थी कि गरिमा थकी हुई आवाज़ में बोली, उफ, कितने ऑफर्स आ रहे हैं, सब पैसों और स्टारडम का खेल है। अंतरा ने विक्रांत की हालत के बारे में सोचकर कहा, बॉस को तो बहुत जलन हो रही होगी। यह सुनकर गरिमा हंस पड़ी और बताया, तुम दूसरों की बात मत करो, तुम्हारा भी तो वही हाल है। हम सिर्फ एक हफ्ते के लिए इंडिया से बाहर आए हैं, तुम अपने ही लोगों के बीच में हो, फिर भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने हमें प्राइवेट प्लेन से यहाँ भेजा। हालांकि उनकी बदौलत मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार प्राइवेट प्लेन से सफ़र किया है। यह सुनकर अंतरा शर्मिंदा हो गई। उसने सफाई देते हुए कहा, दरअसल उन्हें हमारे होने वाले बच्चे की फ़िक्र है। गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे तुम्हारी भी फिक्र है? बुद्धू, वैसे तुम लोग शादी कब कर रहे हो? इसके जवाब में अंतरा ने नज़रें झुकाकर कहा, बस यूरोप से लौटने के बाद तैयारी शुरू कर देंगे। आखिरकार मिस्टर शैडो ने अंतरा से वादा किया है कि एक हफ्ते बाद वो उसे सब कुछ बता देगा। गरिमा अंतरा की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अंतरा से कहा, तुम्हारी शादी और डिलीवरी हो जाने के बाद तुम्हें वापस हमारी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आकर्ष के इतने ज़्यादा फेमस होने में कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हाथ है। यह सुनकर अंतरा ने कुछ पल सोचकर कहा, देखेंगे, तब के हालात को देखकर फैसला करेंगे। फ़िलहाल तो मैं यह सजेस्ट करूँगी कि आप मुझे एक मेकअप असिस्टेंट दे दो, ताकि वक्त रहते मैं उसे ट्रेन कर सकूँ। अंतरा की बात सुनकर गरिमा निराश हो गई। उसने कहा, यानी तुम सच में वापस नहीं आओगी? हालांकि एक तरह से यह सही भी है। तुम्हारा होने वाला पति बहुत अमीर परिवार से है, और जब तुम उस घर की बहू बन जाओगी तो तुम्हारा इस तरह मेकअप आर्टिस्ट का काम करना ठीक भी नहीं लगेगा। अंतरा गरिमा की बात का मतलब समझ गई। अंतरा ने सफाई देते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस अपने बच्चे को बड़ा होता देखना चाहती हूँ, एक भी पल को मिस नहीं करना चाहती। गरिमा अंतरा की बात से सहमत थी। उसने अंतरा को भरोसा दिया कि इंडिया लौटकर जितनी जल्दी हो सके वह एक मेकअप असिस्टेंट को अपॉइंट कर लेगी, ताकि अंतरा का काम आसान हो जाए। ऐसे ही बातें करते करते वह लोग कब होटल पहुंच गए पता ही नहीं चला। आकर्ष छाबरा का कंसर्ट बर्लिन में हुई था। वहाँ सर्दी का मौसम था। कार से उतरते ही ठंडी हवा के झोंकों ने सबको हिलाकर रख दिया। बर्लिन के लोगों के लिए यह ठंड बहुत आम थी। ज़्यादातर लोगों ने शॉर्ट स्लीव के शर्ट और ड्रेसेस पहन रखे थे, मगर गरिमा और उसकी टीम को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। ठंडी हवा से आकर्ष की भी नींद खुल गई। गाड़ी के बाहर आते ही वह बोला, अरे बाप रे, मैं इतनी ठंड में परफॉर्म कैसे करूँगा? गरिमा ने आकर्ष की पीठ थपथपाते हुए कहा, अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं तन्वी को यहाँ बुला लूँगी। यह सुनकर आकर्ष ने हाँ भरते हुए कहा, यह औरत कितनी जहरीली है। गरिमा को ताना देने के बाद आकर्ष होटल के अंदर जा रहा था कि गरिमा ने उसे रोक लिया और कहा, अपने रूम में जाने से पहले तुम्हें अपने कॉस्ट्यूम ट्राई करने हैं। आकर्ष इतना थका हुआ होता है कि वो अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहा था। उसने गरिमा से विनती की, यार प्लीज़ अभी नहीं, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। आकर्ष की हालत देखकर गरिमा को हंसी आ गई। वह उसकी बात मान गई और उसे जाने के लिए कह दिया। आकर्ष सीधा लिफ्ट में चला गया। उसके जाते ही उसके दोनों असिस्टेंट बैग्स लेकर चेक इन करने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचे। एक असिस्टेंट ने मेकअप बॉक्स हाथ में उठाया हुआ था। उसने अंतरा से पूछा, यह आपके रूम में रखवा दूँ ना? इससे पहले कि अंतरा जवाब दे, अचानक एक आदमी उस असिस्टेंट का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, यह सामान मुझे दे दो। असिस्टेंट चौंक गया। उसके सामने खड़ा यह आदमी काफ़ी लंबा और चौड़ा था। उसने चेहरे पर सफ़ेद मास्क पहन रखा था और पहली नज़र में बड़ा डरावना सा लग रहा था। अंतरा तुरंत मिस्टर शैडो के पास आकर खड़ी हो गई। उसने असिस्टेंट के सामने मुस्कुराकर कहा, आप मेरा सामान इन्हें दे दो, यह मेरे फियोंसे हैं। यह सुनकर असिस्टेंट को राहत मिली। मिस्टर शैडो को मास्क में देखकर असिस्टेंट ने यही सोचा कि शायद कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होगा, इसलिए अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क का सहारा लिया था। उसने बिना एक पल गवाए
अंतरा का सामान उसे दे दिया और फिर अंतरा से पूछा, आप बाद में वापस आने वाली हो ना? उसका सवाल अजीब था क्योंकि अंतरा उस तरह की इंसान नहीं थी जो किसी भी चीज़ के लिए अपना काम छोड़ दे। वह जवाब देने ही जा रही थी कि उसके पहले मिस्टर शैडो ने कहा, नहीं, अंतरा वापस नहीं आएगी। यह सुनकर असिस्टेंट ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं करीमा मैडम को इन्फॉर्म कर दूंगी। दरअसल कंसर्ट परसों है तो अंतरा मैम परसों सुबह तक आ जाएंगी तो भी चलेगा। वैसे मैंने पता लगाया है बर्लिन में नॉन वेज फूड बहुत अच्छा मिलता है, तो आप लोग आराम से खाएं पिएं और घूमिए। यह कहने के बाद उस असिस्टेंट ने अंतरा को बाय कहा। मिस्टर शैडो अंतरा का हाथ पकड़कर चलने लगा। होटल के एंट्रेंस पर एक कार इंतजार कर रही थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा का सामान डिक्की में रखा और पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर अंतरा को अंदर जाने का इशारा किया। अंतरा थोड़ा हिचकिचाई पर आखिर में अंदर बैठ गई और मिस्टर शैडो से पूछा, लेकिन आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यह सुनकर मिस्टर शैडो अंतरा की तरफ देखने लगा। मिस्टर शैडो अंतरा की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, हम दूसरे होटल जा रहे हैं। यह सुनकर अंतरा ने हंसते हुए पूछा, क्यों, आपके हिसाब से यह होटल सही नहीं है? जवाब में मिस्टर शैडो ने बताया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस यह नहीं चाहता कि जब हम साथ हों तब कोई भी हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराने लगी। उसके बाद मिस्टर शैडो ने आगे कुछ नहीं कहा। कार बर्लिन के ईस्ट से वेस्ट की ओर दौड़ी जा रही थी। नए होटल पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जिस 5 स्टार होटल में मिस्टर शैडो और अंतरा ने चेक इन किया वो टीम की होटल से काफ़ी दूर था। अंतरा ने नोटिस किया कि मिस्टर शैडो अपने साथ कोई लगेज नहीं लाया था, वो बस अंतरा का सामान पकड़े हुए था। अंतरा ने पूछा, आप बर्लिन तक ऐसे ही चले आए बिना किसी कपड़े लत्ते के? यह तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, पहले यह बताओ कि काम के सिलसिले में तुम्हें ज़्यादा ट्रैवल किया होगा या मैंने? इसके जवाब में अंतरा ने बताया, जाहिर सी बात है आपने ही किया होगा, मुझे तो आज तक मौका ही कहाँ मिला। ज़्यादातर वक्त तो मैं आपसे उलझी हुई रहती हूँ। अंतरा के यह कहने के बाद मिस्टर शैडो ने अचानक टॉपिक बदल दिया और पूछा, अंतरा, क्या तुम अब भी मेकअप आर्टिस्ट का अपना काम जारी रखना चाहती हो? अंतरा को ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने थोड़ी हैरानी से मिस्टर शैडो से पूछा कि वह ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन पहले तुम गार्डन और आर्किटेक्चर डिज़ाइन की किताबें पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि तुम शायद अब मेकअप आर्टिस्ट का काम छोड़ना चाहती हो। यह सुनकर अंतरा समझ गई कि मिस्टर शैडो के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने कहा, मैंने आकर्ष के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट बनने की जिम्मेदारी ली है, इसलिए मैं ऐसे बीच में काम नहीं छोड़ सकती। वैसे मैंने गरिमा को ऑलरेडी रिक्वेस्ट की है कि वो एक असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट को अपॉइंट करे ताकि मैं अपना काम उसे सौंप सकूं। मिस्टर शैडो को अंतरा के जवाब से तसल्ली मिली। अब तक लिफ्ट आ चुकी थी। मिस्टर शैडो ने अपने हाथों से लिफ्ट का दरवाज़ा ब्लॉक कर दिया ताकि वह बंद ना हो। अंतरा के लिफ्ट के अंदर जाने के बाद वह अंदर गया और 6 नंबर का बटन प्रेस किया। यह देखकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, अरे, यहाँ भी होटल सहारा की तरह हमारा रूम 6th फ्लोर पर है। अब यह मत कहना कि रूम नंबर भी 607 है। मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा, वही है। अंतरा ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या यह नंबर आपके लिए कोई खास मायने रखता है? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ, बस यह समझ लो कि ज़िंदगी में इस नंबर को मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह सुनकर अंतरा ने कहा, क्या इसके पीछे का राज भी मुझे एक हफ्ते बाद पता चलेगा? मिस्टर शैडो ने हाँ में जवाब दिया और अंतरा से माफ़ी मांगी। अंतरा ने कहा कि उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर शैडो का कहना था कि उसने अंतरा को हमेशा निराश किया है। अंतरा ने मुस्कुराकर कहा, जब तक आप रुद्र की तरह किसी लड़की के चक्कर में न फंसो तब तक आपकी वजह से मैं कभी निराश नहीं होंगी। अंतरा के यह कहने के बाद मिस्टर शैडो कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर अचानक टॉपिक बदलते हुए कहा, अंतरा, तुम्हारे मामा अब चलने लग गए। यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान रह गई। मिस्टर शैडो ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे मामा नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें अभी यह बात बताऊं। वो जानते हैं
कि उनके बारे में यह खबर सुनकर तुम बेचैन हो जाओगी, जिसकी वजह से तुम्हारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। वो चाहते हैं कि फ़िलहाल पूरा ध्यान तुम अपने काम और अपनी सेहत पर रखो। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा महसूस करे। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह दीक्षित परिवार में इतना उलझ कर रह गई थी कि काफ़ी लंबे वक्त से वह अपने दोनों मामा से ना ही मिलने गई थी और ना ही उसने फ़ोन पर बात की थी। वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई। मिस्टर सैडो ने अंतरा को दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है अंतरा। नर्स उनकी अच्छी देखभाल कर रही है। तुम्हारे मामा की डाइट में भी काफ़ी सुधार आया है। अब वो प्रॉपर खाना भी खाने लगे हैं। हालांकि उनके चेहरे के जले हुए हिस्से अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। यह सब सुनकर अंतरा ने अपनी नज़रें झुका ली और कहा, भले ही वो अच्छे नहीं दिख रहे हों, मगर वो मेरे मामा हैं। उन्होंने मुझे पाला है। मुझे बस इस बात का बुरा लग रहा है कि मामा इतनी तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरी तरफ मामी महेश दीक्षित के साथ दूसरी शादी करके ऐश कर रही है। मिस्टर सैडो ने अंतरा को समझाते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे मामा को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है। वो बहुत ही खुले विचारों वाले हैं। यहाँ आने से पहले जब मैं उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि उन्हें बहुत खुशी है कि हमारी शादी हो रही है और उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। यह सुनकर अंतरा की आंखें नम हो गई। मिस्टर सैडो ने अंतरा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने भी तुम्हारे दोनों मामाओं से वादा किया है कि मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए अब उन्हें तुम्हारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई और उसने मिस्टर सैडो का हाथ पकड़कर कहा, यहाँ से लौटने के बाद हम तुरंत ही मामा से मिलने जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके पेरेंट्स को लेकर अभी नहीं जा सकते। मामा को इस हालत में देखकर शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने हाँ में अपना सिर हिलाया। बातें करते करते दोनों अपने रूम तक पहुंच गए। मिस्टर सैडो ने दरवाज़ा खोलने के लिए की कार्ड निकाला। अंतरा ने कुछ सोचते हुए कहा, मिस्टर सैडो। अब तक दरवाज़ा खुल चुका था। मिस्टर सैडो ने पीछे मुड़कर पूछा, तुमने मुझे किस नाम से पुकारा? यह सुनकर अंतरा ने अपनी गलती को सुधारते हुए कहा, सॉरी कबीर। मिस्टर सैडो अब भी सवालिया नज़र से अंतरा को देख रहा था। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, इसके अलावा आपका कोई और भी नाम है क्या? मिस्टर सैडो अंतरा का हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर ले गया। हाथ में पकड़े लगेज को ज़मीन पर पटक दिया और दरवाज़ा बंद करके अंतरा को धीरे से दरवाजे के सहारे टिका दिया। अंतरा को कुछ समझ आए उसके पहले मिस्टर सैडो अंतरा के बहुत करीब आ गया। अंतरा मिस्टर सैडो के शरीर की गर्माहट को अब साफ महसूस कर सकती थी। फिर धीरे से मिस्टर सैडो ने अंतरा के कानों के पास अपने होठों को लाकर कहा, मुझे हब्बी कहो, मैं तुम्हारे मुंह से यह सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर अंतरा थोड़ी नर्वस हो गई। उसने अपने अतीत में इतना कुछ सहा था कि चाह कर भी पति शब्द बोलने में उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे मिस्टर सैडो को पति मानने से ऐतराज़ था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस शब्द से शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मिस्टर सैडो अंतरा की हिचकिचाहट को समझ तो गया, मगर साथ ही साथ थोड़ा उदास भी हुआ। उसने कहा, कोई जल्दी नहीं है, मैं इंतज़ार करूँगा। मिस्टर सैडो ने मुड़कर रूम की लाइट्स ऑन कर दी और इसी के साथ कमरा रोशन हो गया। अंतरा ने कहा, आप चाहें तो लाइट्स ऑफ कर सकते हैं। अब मुझे आपके साथ अंधेरे में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यह कहते हुए अंतरा ने खुद ही लाइट्स ऑफ कर दी और उसी के साथ फिर एक बार कमरे में अंधेरा छा गया। मिस्टर सैडो अंतरा का हाथ पकड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। अंतरा ने धीरे से मिस्टर सैडो के सफ़ेद मास्क को छुआ। उसके बाद अंतरा का हाथ सरकते हुए मिस्टर सैडो के सिर के पीछे गया। वहाँ पर बंधी डोरी को खोलकर मास्क हटा दिया। अंतरा को महसूस हो रहा था कि मिस्टर सैडो की सांसें भारी होने लगी थी। मिस्टर सैडो ने धीमे से अंतरा का नाम पुकारा और फिर आगे बोलते रुक गया। अंतरा को लग रहा था कि शायद मिस्टर सैडो कुछ कहना चाहता है। अंतरा ने उससे पूछा, पर मिस्टर सैडो ने बात को टाल दिया और अंतरा को कसकर पकड़ लिया। अंतरा ने फिर से मिस्टर सैडो से कहा,
आखिर हुआ क्या है आपको? जो भी कहना है बेझिझक कह दीजिए। अंतरा ने इतने जोर देने पर मिस्टर सैडो ने अब की बार बिना एक पल बर्बाद किए कहा, मुझे कल वापस इंडिया लौटना पड़ेगा। अंतरा का हाथ, जो मिस्टर सैडो के चेहरे को सहला रहा था, वह अचानक रुक गया। अंतरा ने अपनी नज़रें झुकाकर कहा, हाँ, तो इसमें इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है? मैं समझती हूँ कि आपके लिए बिजनेस भी बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी आपको यहाँ मुझ पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने प्यार से अंतरा के दोनों गालों पर अपनी हथेली रखते हुए कहा, लेकिन मेरा वापस जाने का मन नहीं है। अंतरा मुस्कुराकर बोली, बस एक हफ्ते की ही तो बात है, उसके बाद तो मैं वापस आ ही रही हूँ। और आपने खुद कहा है कि हमारे बीच सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम कभी अलग नहीं होंगे, और फिर जब बेबी आ जाएगा तब हम एक साथ मिलकर उसकी परवरिश करेंगे। अंतरा के यह कहने के बाद भी मिस्टर सैडो ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल तक इंतजार करने के बाद अंतरा ने मिस्टर सैडो से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ और भी कहना चाहते हैं। अंतरा अब भी समझ नहीं पा रही थी कि मिस्टर सैडो जो कहना चाहता था वो क्यों नहीं कह रहा था। आखिर मिस्टर सैडो ने अपनी खामोशी तोड़ी और हिचकिचाते हुए कहा, अंतरा, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो क्या मुझे माफ़ कर दोगी? यह सुनकर अंतरा ने एक आह भरी और कहा, ओह, यह तो डिपेंड करता है। अगर बात किसी दूसरी लड़की के साथ आपके चक्कर की होगी तो शायद मेरे लिए माफ़ी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर सैडो ने अंतरा के और करीब जाकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जब तुमने रुद्र से शादी की थी। मिस्टर सैडो ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अंतरा बहुत ध्यान से उसके आगे बोलने का इंतजार कर रही थी। कुछ पल तक मिस्टर सैडो ने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई तो अंतरा ने बेसब्र होकर पूछा, हाँ तो उसका क्या मामला है? मिस्टर सैडो ने आगे कहा, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, मगर मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। अंतरा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या था। अंतरा के चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन देखकर आखिरकार मिस्टर सैडो ने कह दिया, तुम्हारा और रुद्र का मैरिज सर्टिफिकेट फेक था। तुम लोगों की शादी कभी रजिस्टर हुई भी नहीं थी। इस वजह से उस दिन तुम लोगों ने जो डाइवोर्स डॉक्यूमेंट साइन किए थे वो भी फेक ही था। मैं बस डाइवोर्स का नाम का इस्तेमाल करके इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता था ताकि रुद्र अंदर से टूट जाए। मुझे पता है यह सब सुनकर तुम्हें लगेगा कि मैं पागल हूँ। तुम शायद मुझसे नफ़रत भी करने लगोगी, मगर मैं क्या करता, मैं तुम्हें किसी और की पत्नी नहीं होने दे सकता था। यह सब सुनकर अंतरा का तो कुछ पल के लिए दिमाग ही काम करना बंद कर गया था। धीरे धीरे वो होश में आई। उसे मिस्टर सैडो की बात का मतलब समझ में आ गया था। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ना अंतरा और रुद्र की कानूनन शादी हुई थी और ना ही डाइवोर्स। इसी वजह से जब अशोक ने अपने पीए को मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस भेजा था तब अंतरा के शादीशुदा होने का कोई सबूत नहीं मिला था। इसका यह मतलब था कि पिछले 4 साल से अंतरा बेमतलब मधु और रुद्र के अत्याचार सहती रही, और जब रुद्र ने डाइवोर्स देने के लिए कहा था तब अंतरा बेमतलब ही उसके सामने गिड़गिड़ाई थी। मिस्टर सैडो अंतरा की तरह देख रहा था। अंतरा के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। मिस्टर सैडो को समझ नहीं आ रहा था कि इस जानकारी का अंतरा पर क्या असर हुआ है। पहले तो अंतरा को यह जानकर बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन धीरे धीरे अंतरा का चेहरा शांत होने लगा था। मन ही मन वो खुश होने लगी थी। भले ही उसने अपनी ज़िंदगी के 4 साल रुद्र की पत्नी बनकर बर्बाद किए थे, भले ही रुद्र की तरफ उसके इमोशंस बेबुनियाद थे, और भले ही उसका और रुद्र का तलाक नकली था, लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि वो कभी रुद्र की पत्नी थी ही नहीं। मिस्टर सैडो अंतरा की इस चुप्पी से परेशान हो रहा था। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि मैंने एक तरह से तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी बांध कर नहीं रखूँगा। मैंने ऋषभ से वादा किया था कि तुम जिस आज़ादी और सम्मान के साथ जीना चाहती हो वो सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन मैंने तुम्हें निराश कर दिया, तुम्हें धोखे में रखा। यह सुनकर अंतरा हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या आप ऋषभ से मिले थे?
कब? इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने बताया, हाँ, यहाँ आने से पहले हम दोनों बार में मिले थे। हालांकि बार बहुत खाली था। ऋषभ ने बहुत बहुत पी रखी थी, लेकिन उस हालत में भी वो मुझसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसने जो गलती की थी मैं कभी न करूं। तुम्हारे साथ मैं हमेशा अच्छे से पेश आऊं और तुम्हें बहुत प्यार से और सम्मान के साथ रखूं। यह सुनकर अंतरा परेशान हो गई। उसने कहा, तो क्या आपने भी पी रखी थी? आपको पता है यह कितना खतरनाक हो सकता था? आपके नशे में होने का फ़ायदा उठाकर ऋषभ ने आपका मास्क उतार दिया होता तो? मिस्टर सैडो ने अंतरा के सवाल के जवाब में कहा, तुम्हारा होने वाला पति इतना बेवकूफ़ नहीं है। ऋषभ का ऐसा ही कुछ इरादा था। हम दोनों एक दूसरे के साथ नाटक करते रहे, पर धीरे धीरे दोनों थक गए। आखिर में उसने साफ साफ कह दिया कि वह किस मकसद से मुझसे मिलने आया था। मिस्टर सैडो की बात सुनकर अंतरा ने कहा, मतलब आपने फिर एक बार मुझसे झूठ बोला? यह सुनते ही मिस्टर सैडो तुरंत बोल पड़ा, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने बस यह बात तुमसे छुपाई थी। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता और इस वादे को ज़िंदगी भर निभाऊंगा। मिस्टर सैडो के यह कहने के बाद भी अंतरा के चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा, अब और कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हो? मिस्टर सैडो एक पल के लिए रुका और फिर अंतरा को कसकर अपने गले लगा लिया। यह देखकर अंतरा ने कहा, अगर आपके लिए कहना आसान नहीं है तो फिर रहने दीजिए। मिस्टर सैडो ने अंतरा को समझाया, बात आसान या मुश्किल की नहीं है। बस यूँ समझ लो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे सुनकर तुम दुखी हो जाओगी, इसलिए यह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। यह सब सुनकर अंतरा ने एक आह भरी। उसे अब काफ़ी राहत महसूस हो रही थी और वैसे भी एक हफ्ते के बाद वह मिस्टर सैडो के साथ शादी करके एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने वाली थी। उसके बाद अंतरा और मिस्टर सैडो ने पूरा दिन एक साथ बिताया और फिर रात में जब अंतरा सोई तब सपने में भी उसने अपनी शादी देखी। अंतरा ने लाल रंग का जोड़ा पहना था। उसके मुकुंद मामा एकदम ठीक हो गए थे। उसी का हाथ पकड़कर अंतरा मंडप तक आई थी। मिस्टर सैडो सफ़ेद शेरवानी में था। फिर मामा ने उसका हाथ मिस्टर सैडो के हाथों में दे दिया। वह दोनों हाथ पकड़ फेरे ले रहे थे। वहाँ पर तन्वी और गरिमा भी थे। तन्वी उन पर फूलों की पंखुड़ियों की बारिश कर रही थी, जबकि गरिमा होस्ट बनकर सबका स्वागत कर रही थी। सब कुछ कितना सुंदर था। सुबह जब अंतरा की आँख खुली तो मिस्टर सैडो कमरे में नहीं था। अंतरा ने अपना फ़ोन चेक किया तो हमेशा की तरह उसमें मिस्टर सैडो का एक मैसेज था, मैं अपना आखिरी काम पूरा करने इंडिया लौट रहा हूँ। तुम्हारे वापस आने के बाद हम शादी कर लेंगे, मिस्टर सैडो। मैसेज पढ़ने के बाद अंतरा बेड से उठी। सुबह की तरह अंतरा का मूड भी बहुत खुशनुमा था। नहाने के बाद जब अंतरा बाहर आई तो उसे गरिमा की कॉल आई। अंतरा के कॉल रिसीव करते ही गरिमा ने कहा, सॉरी अंतरा, लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम्हारा सारा काम निपट गया हो तो यहाँ आ जाओ। थोड़ा अर्जेंट है, इसलिए डिस्टर्ब कर रही हूँ। आकाश अपने शो के लिए मेकअप ट्राई करना चाहता है और तुम्हारे बगैर यह हो नहीं सकता। यह सुनकर अंतरा ने गरिमा को बताया कि वह तुरंत निकल रही है। होटल से निकलकर अंतरा ने जल्दी से टैक्सी ली। बर्लिन उतना बड़ा शहर नहीं जितना लोग मानते हैं। थोड़ी ही देर में अंतरा आकाश के कंसर्ट वेन्यू पहुंच गई। यह एक बड़ा फुटबॉल स्टेडियम था। इस स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 1 लाख लोगों की थी। ऑर्गेनाइजर को पता था कि आकाश की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि उन्हें इतना बड़ा स्टेडियम तो रखना ही पड़ेगा। गरिमा ने अंतरा को बताया कि कुछ डिज़ाइन और कॉस्ट्यूम्स चेंज हो चुके थे। उसने मूड के बारे में अंतरा को समझा दिया ताकि आकाश का मेकअप उस हिसाब से किया जाए। गरिमा को एक बात की राहत थी कि अभी वो लोग इंडिया में नहीं थे, वरना जिस हिसाब से तन्वी और आकाश की जोड़ी ने धूम मचाई थी उस हिसाब से आकाश के फैंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। तन्वी और आकाश की शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि तन्वी को अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ए लिस्ट फीमेल स्टार में गिना जाने लगा था। एक आम इंसान से रातों रात एक स्टार तक का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, यह कोई तन्वी के फ़ैन फॉलोइंग को देखकर समझ सकता था। गरिमा ने अंतरा से कहा,
ऑडियंस को आकर्ष का रियलिटी शो का लुक बहुत पसंद आया था, इसलिए हमें उसी लुक पर ज़्यादा काम करना होगा। इसके अलावा कभी कभी स्पॉन्सर के भी अलग डिमांड्स होते हैं, उसे भी फॉलो करके आकर्ष के लुक्स डिसाइड करने पड़ेंगे। यह सुनकर अंतरा ने कहा, अच्छा है, वैसे भी रियलिटी शो में आकर्ष का कॉलेज वाला लुक है और स्टेज मेकअप से कॉलेज मेकअप देना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। गरिमा को अंतरा पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि अंतरा सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी, इसलिए उसने अंतरा से कहा, ठीक है, तो तुम यह देख लो, मैं स्पॉन्सर और बाकी की चीज़ें देख लेती हूँ। उसके बाद अंतरा मेकअप रूम की तरफ गई और उसका दरवाज़ा खोला। आकर्ष आईने के सामने बैठकर अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था। अंतरा को देखते ही आकर्ष ने फ़ोन टेबल पर रख दिया और सफाई देते हुए कहा, हाय, आ गई तुम? सॉरी, मैंने तुम्हें और तुम्हारे फियांसो को डिस्टर्ब किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर स्पॉन्सर को लुक पसंद नहीं आया और उसने चेंज करने को बोल दिया। यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, वैसे भी वह तो सुबह जल्द ही वापस इंडिया चले गए, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। यह सुनकर आकर्ष हैरान रह गया। उसने कहा, एक तो कल इतनी लंबी दूरी तय करके यहाँ आए और आज सुबह चले भी गए, मानना पड़ेगा उनके दीवानेपन को। अंतरा को समझ आ गया कि आकर्ष उसे चिढ़ा रहा था। उसने सिर्फ मुस्कुराकर बात को टाल दी। उसके बाद अंतरा ने आकर्ष का मेकअप शुरू कर दिया। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद अंतरा आकर्ष को 3 बेहतरीन लुक दे पाई, जिनमें से स्पॉन्सर ने 2 लुक को फाइनल कर दिया। कॉन्सर्ट के लिए सिर्फ 1 दिन बचा था। सब लोग भाग भाग कर काम कर रहे थे। गरिमा को तो जैसे पंख ही लग गए थे। आकर्ष भी देर रात तक रिहर्सल कर रहा था। हर कोई इस कॉन्सर्ट को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए जी जान की कोशिश कर रहा था। अंतरा यह सब देख रही थी। वो मदद करना चाहती थी, मगर प्रेगनेंसी की वजह से वह बेबस थी। टीम मेंबर्स भी इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि अंतरा पर कोई दबाव ना आए। आखिरकार वह पल आ ही गया। बर्लिन के फुटबॉल स्टेडियम में आकर्ष का कंसर्ट ऑफिशियली शुरू हो चुका था। कंसर्ट की शुरुआत में धमाकेदार रॉक एंड रोल हुआ। आकर्ष की अपने गिटार के साथ एंट्री हुई। कॉन्सर्ट का माहौल काफ़ी हाई था। अंतरा ने आकर्ष को कॉलेज वाला लुक दिया था। जैसे ही आकर्ष ने स्टेज पर कदम रखा, स्टेज के नीचे से चीखें उठने लगी। करीब 3 घंटे तक चिल्लाने के बाद लोगों की आवाज़ कम हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों के गले चिल्लाने की वजह से पूरी तरह बैठ गए थे। गरिमा भी इस कंसर्ट के सक्सेस को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उसने अंतरा से कहा, तुम्हें पता है अंतरा, इनमें से कुछ लोग खास इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए हजारों मील की दूरी तय करके आए हैं। यह सुनकर अंतरा दंग रह गई। होटल और कॉन्सर्ट की टिकट सस्ती तो होगी नहीं। क्या सच में कुछ घंटों के शो को देखने के लिए लोगों ने इतना पैसा खर्च कराया और इतनी दूर से आएंगे? गरिमा ने बताया, यह प्यार का जादू है। कुछ लोग यह मानते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए पैसों की फिक्र किए बिना जी लेना चाहिए। तो दूसरी तरफ कुछ लोग यह मानते हैं कि कुछ घंटों के लिए इतना पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है। एक चीज़ की कीमत हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। गरिमा ने बहुत गहरी बात कह दी थी। यह कहकर गरिमा अंतरा को कोई हिंट दे रही थी, लेकिन अंतरा इस समय कुछ भी समझ नहीं रही थी। जब उन दोनों की नज़र वापस स्टेज पर पड़ी, तब तक आकर्ष अपने कॉन्सर्ट के क्लोजिंग तक पहुंच गया था। यह कॉन्सर्ट 4 घंटे चला था। सब लोग थक कर चूर हो चुके थे। आकर्ष तो इतना थका हुआ था कि मेकअप रूम में जाते ही सोफे पर गिर गया। उसके बाद वह हिलने को भी तैयार नहीं था। अंतरा ने गरिमा से पूछा कि वो लोग वापस इंडिया कब लौटेंगे। गरिमा ने आंख मारकर धीरे से पूछा कि क्या अंतरा को मिस्टर सैडो की याद आ रही है। इसके जवाब में अंतरा ने बताया कि वह बस इंडिया लौटकर आराम करना चाहती है। गरिमा ने कहा, बात तो सही है, लेकिन अभी भी कुछ और काम बाकी है, वह ख़त्म करते ही निकल पड़ेंगे। वैसे आज रात कॉन्सर्ट की सक्सेस के लिए पार्टी रखी गई है, तुम्हें आना पड़ेगा। आकर्ष का कॉन्सर्ट इंडिया के बाहर भी इतना हिट हुआ था, इसलिए पार्टी तो बनती थी। रात होते ही सब लोग होटल के पार्टी हॉल में इकट्ठा हो गए थे। अंतरा जब पहुंची, तब उसकी फ़ोन पर तन्वी के साथ बात चल रही थी। तन्वी बहुत एक्साइटेड होकर अंतरा को बता रही थी, अंतरा, तेरी बहन कितनी बड़ी स्टार हो गई है, पता है?
रातों रात मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर 1 मिलियन तक पहुंच गए हैं। अंतरा ने मुस्कुराकर कहा, क्या विक्रांत ने तुम्हारे एक्टिंग डेब्यू के लिए परमिशन दे दी? इसके जवाब में तन्वी थोड़ा भड़क कर बोली, मैं एक्टिंग डेब्यू करूं या ना करूं, वो होता कौन है मुझे परमिशन देने वाला? और अगर मैं डेब्यू करती भी हूं तो मैं विक्रांत की कंपनी में कभी साइन नहीं करूंगी, मैं किसी और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगी। यह सुनकर अंतरा समझ गई कि अब तक तन्वी विक्रांत को समझ नहीं पाई थी। अंतरा को विक्रांत के लिए बहुत बुरा लगा। तन्वी ने अंतरा को डांटते हुए कहा, तू मेरी छोड़ और अपनी बता। मुझे यहाँ पापा से पता चल रहा है कि जिंदल परिवार शादी की तैयारी में लगा हुआ है। तेरी जबान पेट में गिर गई है क्या? तो मुझे यह बात बता नहीं रही? अंतरा ने जवाब दिया, वो मैं यहाँ के काम में इतना बिजी हो गई कि तुझे बताना ही भूल गई। हाँ, तुमने सही सुना है, हमने फैसला किया है कि मेरे इंडिया लौटते ही हम शादी कर लेंगे। तन्वी खुशी के मारे चीख उठी, वाह, कौन सी तारीख फिक्स की है? देख अंतरा, मैं पहले से ही बता देती हूँ कि होस्ट मैं ही बनूंगी। यह सुनकर अंतरा ने कहा, मुझे लगा तुम मेरी दोस्त हो तो मेरे साथ ही रहोगी। तन्वी ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं होस्ट करना चाहती हूँ। शादी के बाद तुम दोनों को कौन सी गेम्स खेलने हैं यह भी मैंने सोच रखा है। और बिलीव मी, मेरे पास ऐसे आइडियाज़ हैं ना, आई बेट अभी तक मार्केट में भी नहीं आए होंगे। यार, तेरे साथ बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। इंडिया पहुंचते ही तुरंत मुझे फ़ोन कर। लेकिन वैसे तू लौट कब रही है? अंतरा ने डेट्स कैलकुलेट करके कहा, 23 के आसपास। यह सुनकर तन्वी ने भी कैलेंडर देखा और खुश हो गई। उसने कहा, ठीक है, उस दिन सैटरडे ही है, चल फिर मिलते हैं, बाय। अंतरा के फ़ोन रखते ही गरिमा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, लगता है तन्वी को कोई एहसास नहीं है कि अब वो कोई आम इंसान नहीं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है। अगर तुम्हारी शादी में वो होस्ट बनी तो समझ लो उसके फैंस की भीड़ तुम्हारी शादी को तबाह कर देगी। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी। वह अभी तो हंसी खुशी बातें कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि बहुत जल्द एक मुसीबत आने वाली थी। अब क्या मुसीबत आने वाली थी, वह भी बर्लिन में? और क्या सच में अंतरा के लौटने के बाद उसकी और मिस्टर शैडो की शादी हो पाएगी? क्या किरण ऐसा होने देगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।